आपका दिव्य जीवन आदरणीय व्यासी मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे हैं। मोह मोह निशा शब सोवनिहारा और देखें सपन अनेक प्रकारा। और उसमें जागता कौन है? यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच विजोगी। एक बार पूछा गया जागना क्या हम अपनी निद्रा का परित्याग करके उठ के बैठ जाते हैं, इसी का नाम जागना है? नहीं नारायण, जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा गया तो जागना क्या है? बोले जानिए तब ही जीव जब जागा और जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए तो समझ लेना चाहिए जीव जागृत हो गया है। एक बार पूछा गया भक्ति क्या है? बोले भोग धन इति बराबर भक्ति। जहां से भोगों की इति हो जाए उसी का नाम भक्ति। संसार के संतों ने कहा महाराज कलयुग में भोगों को नष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो भक्ति का कोई सरल उपाय बताओ। तो भक्तों ने कहा प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ये भी भक्ति है। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ये भी भक्ति है। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं और जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में आने वाले तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू, होठों में मधुर मुस्कान रहे, संग संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक बार पूछा गया मोक्ष क्या? तो मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मोह धन क्षय बराबर मोक्ष। हमारे जीवन में जहां से मोह का क्षय हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है, तो जीवित अवस्था में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जनक तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद। कभी न घबराना संकट में, कभी न घबराना संकट में, आशाओं के फूल खिलेंगे और जनक तुम्हें आशीष यही कि तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान हो, चिरंजीवी हो, कल्याण। जनक बहुत बेस डालो। आए सिरनावा सिए बुलाए प्रणाम करा, सिए बुलाए प्रणाम करा। भृगुनंदन जी के चरणों में एक पुत्री सीता प्रणाम करती है। सिर ध्वज। ये बालिका कौन है? वो उमा, रमा, मैया पार्वती? नहीं नहीं, अगर मैया पार्वती हो तो भगवान शिव के बामांग को छोड़ करके आप यहाँ क्यों उपस्थित हो गई? शशि को मलिन करी धारो दिव्य रूप मातु, शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था, और आना था तो बताना था गजानन खड़ानन को या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। शिरध्वज बालिका का परिचय प्रदान करो। ये कन्या तुम्हें कहां से मिली और कैसे? हे भृगुनंदन जी, एक समय
एक पुत्री सीता भगनंदन जी, एक समय मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। अकाल अवश्य ध्वज, अकाल अकाल तो वहां पड़ना चाहिए जहां के लोग धार्मिक नहीं होते, जहां यज्ञ नहीं होते, जहां और परमात्मा की चर्चा नहीं होती, अकाल वहां पड़ना चाहिए। अगर धार्मिक लोगों के यहाँ अकाल पड़ेगा तो कौन बनेगा धार्मिक? जिम सरिता सागर मह जाहि, जद पिता ही कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील पही जाए शोभाए। जैसे नदियां स्वयं समुद्र में जाती हैं, ऐसे ही जो धार्मिक पुरुष होता है उसके यहाँ सभी संपत्तियां आती हैं। तो जब आप धार्मिक हैं, आपकी प्रजा धार्मिक है, पुर नर नारी सुभक्षुषंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो जब राजा धार्मिक है, प्रजा धार्मिक है, तो ये अकाल की स्थिति क्यों आ गई? हे भगनंदन जी, ये सब तो मैं नहीं जानता, परंतु जब अकाल पड़ा तब मैंने भी दोनों से पूछा कि ये अकाल क्यों पड़ गया, इसका निवारण अवश्य बताइएगा। तब उन्होंने बताया, राजन तुम अपनी रानी सुनैना के शायद सोने का हल बनवाकर इस पृथ्वी पर चलाओ और इस मिथिला की जमी को जोतो। मैंने उनके कथन अनुसार ऐसा ही किया, सोने का हल बनवाकर मिथिला की जमी को जोता। जब मिथिला की जमी को जोतते समय उस हल्की सी एक घड़े से टकरा गई, उसी घड़े से इस पुत्री सीता का प्रादुर्भाव हुआ है। शीरध्वज, आप धन्य हैं। आपने बताया अकाल क्यों पड़ा, इस विषय पर हमारा एक चिंतन है। वैसे तो आप सयो, लेकिन एक बार आपने शक्ति की उपासना की तो शक्ति में आपके सामने प्रकट हुई, दर्शन दिया। आपने कहा, मां अगर दर्शन दिया है तो हमारी इच्छा है कि एक बार हमारे यहाँ पुत्री बनकर के आ जाओ। तो शक्ति मां ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री बनकर के आऊंगी, लेकिन एक कष्ट सहना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री बनकर के आऊंगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें 12 वर्ष का काल सहन करना पड़ेगा। आपने कहा स्वीकार है। इसलिए राजा धार्मिक, प्रजा धार्मिक, अकाल की स्थिति आ गई। आप अच्छे राजा हैं। आपने बताया कि हमने सोने का हल बनवाया और सोने का हल बनवा करके इस मही का कर्षण किया। शीरध्वज, मैं जानना चाहूंगा कि जिस समय तुमने हल कर्षण किया तो अकेले किया था या तुम्हारे साथ में अन्य कोई था? जब हमने सोने का हल बनवाया और इस मिथिला की जमी को जोता तो मैं और मेरी रानी सुनैना दोनों ने। सुनैना, जनक ये बताओ तुम्हारी ससुराल कहां? भगनंदन जी, जब भूत भावन भोलेनाथ ने काशी में जाकर के हमारा प्राणीगण संस्कार किया और उन्होंने ही भूत भावन भोलेनाथ ने काशी में हमारा विवाह किया, वही काशी में हमारी ससुराल है। जनक, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि परशुराम जनक की ससुराल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन परशुराम को जनक की ससुराल से क्या लेना देना। लेकिन हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम इनकी ससुराल जाएंगे और इनके ससुर से शिकायत करेंगे कि तुमने पुत्री सुनैना इनको दिया था कि राजरानी बना के रखो और ये इससे हल जतवा रहे हैं। ये कहाँ का नियम? भाई कोई बेटी देता है कि उसको अच्छे से रखो और आप उससे हल जतवाने लगो। लेकिन शीरध्वज, आप विवेकी हैं, आपने विवेक का आश्रय लिया। व्यास जी
पुरुष है ज्ञान, नारी है भक्ति। तो जनक है ज्ञान, सुनैना है भक्ति। और ज्ञान के साथ में जब तक भक्ति नहीं होती तो शक्ति की प्राप्ति कदापि नहीं होती। वैसे भी जब देह भाव से उठा कोई ज्ञानी पुरुष सुमत की भूमि पर विचार का हल चलाता है तो विचारों के हल का फल घट से छू जाता है। और घट का अर्थ घड़ा भी होता है और घट का अर्थ हृदय भी होता है। अकेले नहीं, सुनैना के साथ, सुनैना का अर्थ है नित्य संगिनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ सुमत के भूमि पर विचार का हल चलाता है तो विचारों के हल का फल घट से छू जाता है, जिससे भक्ति का जन्म होता है, अर्थात सीता का जन्म होता है। सुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, किंतु विदेह पुरी लिखे लघु लागत मोहि समय उपमा, मिथिलेश भूप राजेश चाहा। तो इससे बढ़ के किसकी महिमा? तो किसी ने कहा महिमा मिथिला की नहीं, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा बड़ी सुंदर बालिका है। बालिका का क्या नाम है? इसका नाम सीता है। सीता बड़ा पवित्र नाम है। जो शीलवान हो जाए उसका नाम सीता, जो सहानुभूति को स्वीकारे उसका नाम सीता, जो सत्य का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो शालीनता को धारण करे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों के मध्य जीवन अर्पण करे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता। सर्वान गुणान स्मिन सा सीता। एक बालिका का जीवन बंधा होता है व्यासी। जब तक वह पुत्री होती है उसका नाम पिता के साथ जोड़ा जाता है, जब पत्नी बन जाती है तो नाम पति के साथ जोड़ा जाता है, और जब माँ बन जाती है तो नाम पुत्रों के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है?